कश्मीर मेरे लिए एक बहुत ही प्रिय जगह है। मैं बचपन से यहाँ आके बहुत खुश होती हूँ। वो इसलिए कि मेरी रगों में आधा खून कश्मीरी है। लेकिन इस साल जब मैं आई हूँ तो आते ही मुझे यहाँ पे पता चला है कि जिस घर में मेरी मॉम पैदा हुई थी वो तकरीबन कुछ 100 सवा 100 साल पुराना घर है, जो श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया अली कदल में है। और अब उस घर को एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरी मॉम की फैमिली ने वो घर कुछ 70 साल पहले शायद बेच दिया था। बट उस घर से क्योंकि एक हिस्ट्री जुड़ी है और कश्मीरी कल्चर को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए अब उस घर को एक म्यूज़ियम बना दिया गया है अबाउट कश्मीरी कल्चर, ट्रेडिशंस एंड बहुत कुछ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो घर जाके देखने के लिए, बेसिकली ये देखने के लिए कि मेरी मम्मी एक म्यूज़ियम में पैदा हुई थी। तो चलिए हम चलते हैं बैतुल मेरस, एक 4 स्टोरी मैंशन जो तकरीबन 100 सवा 100 साल पहले बनाया गया था, जिसमें 100 कमरे भी हैं। अब आप मेरी मॉम की एक्साइटमेंट देख सकते हैं। इन्हें दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और मुझसे भी नहीं है। इन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना है आली कदल, उस घर में जहां वो पैदा हुई थी। और हम फंस गए हैं ट्रैफिक जैम में। अब अगर मॉम का बस चले ना तो यहीं ये बस कार की खिड़की से बाहर निकल के किसी की पिटाई कर दें, लेकिन ट्रैफिक चल पड़ा है और हमारे लिए ये अच्छा है। अब इस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, खासतौर से ये कि मेरे नाना को टॉप फ्लोर दिया गया था क्योंकि उनके पास थे 14 कुत्ते। ही वाज अ डॉग लवर। तो उनसे कहा गया था कि भाई तुम अपने कुत्तों के साथ एंड ऑफ कोर्स अपनी बीवी के साथ और बाद में अपनी बेटी के साथ तुम उसी फ्लोर पे रहो और शांति से रहो। तो जी हाँ, ये सफर है उसी घर को देखने के लिए, जिसका नाम अब है बैतुल मीरस, और इसके प्रेजेंट ओनर्स हैं फारूक अहमद कासिद और उनकी फैमिली। अब क्योंकि इसे कल्चरल सेंटर और हेरिटेज सेंटर बना दिया गया है, तो यहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती है और एक कंप्यूटर सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे साथ ही साथ हेरिटेज और कल्चर से जुड़ी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। पुराने बर्तन हैं, ज्वेलरी है, आर्टिफैक्ट्स हैं। पीछे आप देख रहे हैं जिसे हम गब बोलते हैं, मतलब ये कार्पेट की तरह होता है जो बिछाया जाता है। इस ज्वेलरी को हम मॉडर्न टाइम्स में एज अफगान ज्वेलरी जानते हैं और यही यहाँ का इन्फ्लुएंस भी है। यहाँ पश्मीना भी बुना जाता है। अब इन बुनकर साहब का कहना था कि ये जो पश्मीना है ये मंगोलियन गोट से आता है, इसका वूल, अनलाइक लद्दाख से। दोनों के बीच का अंतर इनके हिसाब से ये है कि मंगोलियन वूल जो होता है वो ज्यादा सॉफ्ट होता है और ज्यादा वार्म होता है। अगर आप ये घर देखें तो अभी भी देखिए वही पुरानी छत है। ऑफ कोर्स मॉडर्न टाइम्स के लिए यहाँ पे ये थोड़ी वायरिंग कर दी गई है। ये है वो पुराने बर्तन और चीजें जो कि अब बाकी कश्मीरियों ने भी डोनेट किए हैं इस म्यूजियम को। ये तिल्ले का काम, इसके कपड़े हम सभी कश्मीरियों के पास होते हैं। ये कांसे के बर्तन हैं और इन्हीं में अक्सर खाया जाता है। और ये वो सीढ़ियां हैं तो जाती हैं उस कमरे में जहां पे हैं 28 खिड़कियां। वही कमरा जहां मेरी मॉम पैदा हुई थी, वही कमरा और वही घर जो हम देखने आए हैं। यहाँ से ये है नजारे। पहाड़ भी है, नदी भी है, साथ ही साथ एक मंदिर भी है और मस्जिद भी है। और यही है वो 28 खिड़कियां। और ये है एक बाकायदा 22 फुट लंबी क्रिकेट पिच जिस पर अब ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ओनर अब इसे कैफे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इसे बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया है। एक वक्त जरूर रहा होगा जब ये कमरा अपनी फुल ग्लोरी में दिखता होगा। और मॉम इतनी खुश है यहाँ खड़ी होके क्योंकि ये यहाँ पैदा हुई थी, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल दिस इज द लेगेसी शी वाज बोर्न इनटू। और हर कोई बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता है ना वहां जाके, जहां से उनकी यादें जुड़ी हैं, उनकी शुरुआत हुई है। ये है इस घर के ओनर्स जो हमसे मिलके उतने ही खुश थे जितना हम उनसे मिलके। और ये है प्लेकार्ड जिस पे साफ साफ लिखा है कि रामजू कौल वाज अ बिजनेसमैन एंड अ मनी लेंडर. Due to the nature of his business, he had acquired 900 houses in Old Srinagar, and Maharaja had refrained him from acquiring more houses.
यानी कि रामजू कॉल की मैं 5th जनरेशन हूँ. Wow, it really feels nice. Kashmir is nostalgia, is memories, is heritage, and is my lineage. I love you.